इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ प्रताप सिंह। मौसम को लेकर अब कहीं न कहीं परिवर्तन देखने को मिल रहा है और जो मानसून है वो थोड़ा बहुत निष्क्रिय हुआ है उत्तर प्रदेश में, ख़ास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर लें। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने जिस तरीके से संभावना जताई है कि आने वाले 4-5 दिन में चिपचिपी गर्मी होगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ ज़िलों को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। उसमें मथुरा की बात कर लें, अलीगढ़ की बात कर लें, यहाँ पर अलीगढ़ की बात कर लें, गाज़ियाबाद की बात कर लें, नोएडा की बात करें, जो एनसीआर से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पर कहीं न कहीं भारी बारिश के साथ वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। और लोगों से ये कहा गया है कि जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया, आप बिल्कुल सतर्क रहें। हाँ, एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण रहा है कि इस बार जो नदियाँ हैं अभी भी वो अपने उफान पर हैं। तो बाढ़ की स्थिति कहीं न कहीं 21 ज़िलों में बाढ़ से अभी वो ज़िले प्रभावित हैं। वो ज़िलों की संख्या 21 है। आपको बता दें, अलीगढ़ की बात कर लें, गाज़ियाबाद की बात कर लें, अलीगढ़, गाज़ियाबाद, मथुरा, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, ये ज़िले ऐसे हैं जो अभी बाढ़ से प्रभावित हैं। और आपको बता दें जहाँ पर गंगा नदी है, वहाँ पर गंगा नदी अभी भी उफान पर है। वो अभी खतरे के निशान से कहीं न कहीं अभी भी ऊपर बह रही हैं। तो कहीं न कहीं लगभग 2 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है और सरकार द्वारा लगातार कैंप लगाए जा रहे हैं और उन कैंपों में लोगों को रुकने के शरणार्थी स्थल बनाए गए हैं। उन लोगों को रुकने की पूरी तरीके से व्यवस्था की जा रही है। सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मूड पर है और जो टीम 11 है वो भी पूरी तरीके से अलर्ट मूड पर है। और आपको बता दें, अब जिस तरीके से बारिश बंद हो गई है, लेकिन अब बीमारियों का जो खतरा है उसको लेकर भी मेडिकल टीम लगातार अलर्ट कर दी गई है। मेडिकल टीम लगातार जो क्लोरीन बांट रही हैं गाँव में जाकर, और लोगों से ये अपील कर रहे हैं किसी को भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो तो स्वास्थ्य संबंधित वो अपनी जांच तुरंत कराएं। और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से एक्टिव मूड में दिख रहा है और जहां पर बाढ़ आए वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरीके से अलर्ट मूड पर हैं, लोगों की मदद की जा रही है। हाँ, लेकिन अब मौसम में कहीं ना कहीं कुछ बदलाव सा दिख रहा है और लोगों को आने वाले समय में मौसम विभाग ने, IMD ने अलर्ट जारी किया है कि 4-5 दिन चिपचिपी गर्मी होगी। अब देखना ये है इसके बाद अभी जो आने वाले समय में कुछ दिन बचे हुए हैं जिसमें ये मौसम फिर परिवर्तन ले सकता है और तब लोगों को फिर एक बार बारिश का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस बार अगस्त महीने में झमाझम बारिश हुई, पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। और आपको बता दें, लखनऊ में भी काफ़ी बारिश देखने को मिली। लखनऊ से बात कर लें, लखनऊ से जो आसपास के ज़िले, सीतापुर की बात कर लें, लखीमपुर खीरी की बात कर लें, शाहजहांपुर की बात कर लें, हरदोई की बात कर लें, और अवध क्षेत्र में चलें तो प्रयागराज की बात कर लें, प्रतापगढ़ की बात कर लें, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बारिश, झमाझम बारिश हुई। और अभी भी नदियाँ यहाँ पर उफान, और जब पर्वतीय क्षेत्रों के साथ जब ज़मीनी पर्वतीय क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं बारिश इस बार जमकर हुई है और लोगों को अब पूरी तरीके से अलर्ट मूड पर कर दिया गया है। जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां पर लगातार अलर्ट मूड पर कर दिया गया है। अधिकारियों को 24 घंटे निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। और खासकर नदियां उफान पर का सबसे प्रमुख कारण ये है कि मैदानी इलाकों में भी झमाझम बारिश हुई। जब मैदानी इलाकों में बारिश हुई, इस कारण से नदियाँ अभी उफान पर हैं। गंगा बैराज की बात कर लें, गंगा नदी की बात कर लें, कानपुर की बात कर लें तो कानपुर में भी गंगा नदी इस समय उफान पर है। सरयू की बात कर लें, सरयू भी इस समय उफान पर है। वाराणसी की बात कर लें, वाराणसी में भी गंगा नदी उफान पर है। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ जो नदियां हैं वो पूरी तरीके से उफान पर हैं। और अब इसका जो प्रमुख कारण माना जा रहा है, अब कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को माना जा रहा है। जो बाढ़ का सबसे प्रमुख कारण माना जा रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग का माना जा रहा है। अब लोगों को ये सचेत किया जा रहा है कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। सरकार भी ये कोशिश करती है कि ग्लोबल वार्मिंग कम से कम हो और ग्लोबल वार्मिंग पर काम किया जाए लगातार। चाहे वैश्विक स्तर पर भी इसके लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चर्चा की जाती है। अब देखना ये है कि अब मानसून कब पूर्वी उत्तर प्रदेश में अवध के क्षेत्र में सक्रिय होता है।